नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करूंगा। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में मुख्य रूप से बड़ी और स्थापित कंपनियों में निवेश किया जाता है। ऐसे फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो के साथ कंपैरेटिवली एस्टेब्लिश्ड कंपनी में एक्सपोजर चाहते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझेंगे। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किन बातों को देखकर फंड का एनालिसिस करना चाहिए और निवेश से पहले किन फैक्टर्स पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जेएम लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 180 रुपए 46 पैसे का है। ये म्यूचुअल फंड दोस्तों 13 साल 7 महीने पुराना है। टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहे हैं तो 1% से ऊपर है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। 1.18% का है इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो। बीटा की दोस्तों बात करें तो 1.02 का बीटा है। बीटा 1 से ऊपर है तो मतलब मार्केट के अंदर उथल पुथल आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर शेयर मार्केट 1% से गिरता है तो ये म्यूचुअल फंड उससे ज्यादा तेजी से वॉलेटाइल रहेगा। इस तरीके से आप समझो। स्टैंडर्ड डेविएशन की दोस्तों बात करें तो 15.23 का है। रिटर्न मैक्सिमम इस म्यूचुअल फंड ने 12.45% का कैगर और पिछले एक साल में 3% का कैगर डिलीवर करके दिया है। फंड का साइज दोस्तों बात करें तो 401 करोड़ का जेएम लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है इसका फंड साइज। नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रखूं दोस्तों तो कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए ये क्या है, जो ब्लू चिप नाम थे ना पहले आते थे, जैसे कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ आपको इस तरीके से जानते थे। अभी क्या किया, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने अपने म्यूचुअल फंड्स के नाम के अंदर बदलाव किया। ये ब्लू चिप वगैरह हटा करके उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया है लार्ज कैप। तो कोटक लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो नेट एसेट वैल्यू 662 रुपए 98 पैसे का है। 13 साल 7 महीने ये फंड पुराना है। टोटल एक्सपेंस रेशियो बहुत अच्छा इसका दिखता है 0.76% का। बीटा दोस्तों 0.98 का है। बीटा 1 से कम है जो कि ठीक दिखता है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों देखेंगे तो 14.11 का है। रिटर्न बात करेंगे दोस्तों तो लॉन्ग टर्म में इस फंड ने 13.95% का कैगर और पिछले एक साल में कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया इस फंड ने, केवल 0.65% का कैगर डिलीवर करके दिया है। हालांकि दोस्तों इस म्यूचुअल फंड पर चूंकि कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिस वजह से भरोसा भी है लोगों का, और 11,028 करोड़ का इस फंड का एसेट साइज है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखता हूं ग्रो लार्ज कैप फंड। नेट एसेट वैल्यू की बात करें दोस्तों तो इसका 52 रुपए 56 पैसे 52 रुपए 56 पैसे इस म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू है। 13 साल ये म्यूचुअल फंड पुराना है। टोटल एक्सपेंस रेशियो 1% से बहुत ऊपर है, करीब 1.5% बोल सकते हो आप इसको, 1.40%। बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा यहां पर हमारे पास नहीं है। रिटर्न की बात करेंगे तो 12.31% का कैगर और पिछले एक साल में 1.72% का कैगर इस फंड ने रिटर्न अपने निवेशकों को डिलीवर करके दिया है। छोटा फंड है दोस्तों, ये बहुत छोटा फंड है। फंड साइज केवल 136 करोड़ का है। नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रखूं तो टाटा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नेट एसेट वैल्यू देख रहे हैं इसकी तो 591 रुपए 97 पैसे का है। 13 साल 7 महीने ये फंड पुराना है। टोटल एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर है, 1.23% का। बीटा भी दोस्तों 1 के ऊपर है, तो वॉलेटाइल ज्यादा रहेगा ये म्यूचुअल फंड। 1.01 का बीटा है। स्टैंडर्ड डेविएशन 14.68 का है। वहीं रिटर्न की दोस्तों बात करें तो लॉन्ग टर्म में इस फंड ने 13.19% का कैगर और पिछले एक साल में 3.16% का कैगर डिलीवर करके अपने निवेशकों को दिया है। वहीं दोस्तों फंड साइज की अगर बात करें तो 2,783 करोड़ का इसका फंड साइज है। तो ये तो चर्चा रही टाटा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। अगला कंपनी चुनते हैं कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी से। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ब्लू चिप काफी कंपनियों ने रिप्लेस कर दी, काफी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने रिप्लेस किया अपने फंड से। इस म्यूचुअल फंड को भी फिलहाल आप कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड के नाम से जानते हैं। फिर भी मैंने क्यों रखा है तो दोनों ही चीजें बता दी कि किसी मैंने ब्रोकर्स के पास देखा है उन्होंने अभी ब्लू चिप हटाया नहीं है, तो आप देख लेना कि आपका फंड क्या सेलेक्ट, आपका ब्रोकर किस तरीके से दिखा रहा है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड लार्ज कैप है। नेट एसेट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 72 रुपए 68 पैसे का। देखिए इस चैनल पर मैं सब कुछ बता देता हूं दोस्तों, आपको हर टर्म के बारे में समझाता हूं दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो नेट एसेट वैल्यू 72 रुपए 68 पैसे का है। 13 साल 7 महीने ये फंड पुराना है। टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.61% का है। वहीं दोस्तों बीटा 0.95 का है, यानी कि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम देखने को यहां मिलती है। स्टैंडर्ड डेविएशन 13.66 का है, 13.66 का है। अगर मैं जेएम लार्ज कैप, कोटक का ब्लू चिप, ग्रो का लार्ज कैप, टाटा का लार्ज कैप से बात करें तो उसके कंपैरिजन में इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, जो कि अच्छा है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों जितना कम उतना अच्छा। रिटर्न की दोस्तों बात करें तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों इस फंड ने 14.05% का कैगर, वहीं पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों -0.60% का। अब अगर दोस्तों इसके फंड साइज की बात करें तो 17,135 करोड़ का इसका फंड साइज है। मेरा एसेट डाइवर्सिफाइड इक्विटी एलोकेटर पैसिव फंड ऑफ फंड। दोस्तों ये चूंकि फंड ऑफ फंड है, मतलब ये म्यूचुअल फंड डायरेक्टली किसी शेयर्स में पैसे नहीं लगाएगा। ये म्यूचुअल फंड किसी दूसरे फंड के अंदर पैसे डाल देगा, जिसकी वजह से जनरली जो एफओएफ वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 25 रुपए 37 पैसे का है। ये म्यूचुअल फंड 5 साल 11 महीने दे चुका है अपने निवेशकों को। टोटल एक्सपेंस रेशियो देखिए केवल 0.05% का है।
एक्सपेंस रेशियो इतना कम, सिंपल सी बात है दोस्तों, इनकी तो कुछ मेहनत लग नहीं रही ना, तो इस वजह से केवल 0.05% का एक्सपेंस रेशियो है। बीटा की दोस्तों बात करें तो 1.05 का बीटा है, बीटा 1 से ऊपर है तो मतलब वॉलेटाइल ज़्यादा रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 14.91 का है। रिटर्न मैक्सिमम देखिए 17% का, 17.06% का रिटर्न लार्ज कैप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन पिछले एक साल में ये फंड टूट गया और केवल 1.53% का रिटर्न डिलीवर करके दिया है। फंड साइज दोस्तों छोटा है, 980 करोड़ का है। अगली कंपनी HDFC लार्ज कैप फंड, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का लार्ज कैप फंड। नेट एसेट वैल्यू 537 रुपये 81 पैसे का है। और दोस्तों एज इस म्यूचुअल फंड की 13 साल 7 महीने हो चुकी है। टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.46% का है, 1 से ऊपर है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना। बीटा की बात करेंगे 0.95% का है। स्टैंडर्ड डेविएशन 14.10 का है। रिटर्न लॉन्ग टर्म में इस फंड ने अपने निवेशकों को 12.71% का कैगर के हिसाब से डिलीवर करके दिया है। वहीं दोस्तों पिछले एक साल में 2.01% का रिटर्न डिलीवर करके दिया है। फंड साइज दोस्तों 1839 करोड़ का है। अगला नोट भी बताना चाहूंगा कि जहां जहां ब्लू चिप लिखा था वहां रिप्लेस्ड बाय लार्ज कैप कर लेना आप। चैनल को दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। एक चीज आपको और बताता हूं अभी दोस्तों, जो आपको ये न्यूज दिखाने वाला हूं ये 25 अगस्त 2026 से इफेक्टिव होगी। क्या इफेक्टिव होना है कि पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है डायरेक्ट प्लान का, जो एग्जिस्टिंग जो बेस एक्सपेंस रेशियो रहता था वो 0.52% था। इसके बाद जो रिवाइज्ड बेस एक्सपेंस रेशियो हो जाएगा वो है 0.53%, मतलब 0.01% से इनका एक्सपेंस रेशियो बढ़ रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो रेगुलर प्लान है दोस्तों, उसका जो एग्जिस्टिंग बेस एक्सपेंस रेशियो था वो था 1.04%। अभी इसका रिवाइज्ड बेस एक्सपेंस रेशियो हो जाएगा 1.05%, मतलब खर्चा बढ़ने वाला है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो इसका इंपैक्ट सीधे सीधे आपके रिटर्न पर आएगा। तो क्या इससे म्यूचुअल फंड खराब हो जाता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बस ये आपको बताना था कि एक्सपेंस रेशियो बढ़ रहा है और आपको ये नॉलेज होना चाहिए। और जनरली जिस एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करता हूँ वो BER की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ टोटल एक्सपेंस रेशियो की। ये BER होता है जो म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करता है। जिस ऐप के थ्रू आप पैसे को डालते हो, चाहे ग्रो हो, ET मनी हो, पेटीएम हो, धानी हो, या किसी भी माध्यम से आप पैसे डालते हो, तो वो कुछ चार्जेस आप लेता है, जैसे स्टेटूटरी लिवाइज हो गया या ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गया। तो वो किसी भी तरीके से अगर चार्जेस वो ले रहा है तो दोस्तों होता क्या है, सेबी चार्जेस हो गया, तो होता क्या है वहां पर फिर आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो जनरली ऊपर ही बैठता है आके। ठीक, तो हमेशा आपको टोटल एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए। तो अगर इसका BER बढ़ा है तो मतलब बट ऑब्वियसली की बात है कि टोटल एक्सपेंस रेशियो भी आपका बढ़ेगा, वो भी 0.01% से। तो आपको बताना था, तो बस जुड़े रहिए दोस्तों, हर चीज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।